दोस्तों, तो स्वागत है आपका पुनः प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस सेशन आज 2 है। अगर आप लोग फ्रैक्शन का प्रैक्टिस सेशन 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके विजिट कर लेंगे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर। आज दोस्तों तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन 2 की ओर, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल अच्छे पैटर्न पर हम लेकर आए हैं। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी संख्या का 4/5 और उस संख्या के 3/4 से 4 ज़्यादा है। देखिए कह रहा है कि एक संख्या है जो पता नहीं है, उसका 4/5 और फिर उसी संख्या का एक संख्या है जो हमको पता नहीं है, इस संख्या का एक बार 4/5 निकाला और एक बार इस संख्या का दोस्तों 3/4 निकाला। एक संख्या का 4/5 और फिर उसी संख्या का 3/4 से 4 ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है? क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बोल रहा है 4। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम आप लोग की आइडिया आप जैसे बनाते हैं, अधिकतर 99% स्टूडेंट्स कैसे मजदूरी करते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं। इसके बाद एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो बेसिक कैसे बनाते हैं आइए उस पर देखते हैं। तो देखिए अधिकांश स्टूडेंट्स बनाते हैं कि माना कि लेट करते हैं कि माना कि वह संख्या x है और फिर x का 4/5। जब x का 4/5 निकालिएगा तो 4x/5 और जब x का 3/4 निकालिएगा तो 3x/4। अब आप देख लीजिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कौन बड़ा है। 4 चौके 16 और 5 तिहाई 15, तो ए फ्रैक्शन ज़्यादा है और ये फ्रैक्शन छोटा है। तो ज़्यादा कितना है? आपको क्वेश्चन में 4 ज़्यादा बोल रहा है। तो अगर हम बड़ा वाला में से छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें, बड़ा भिन्न में से छोटा भिन्न घटा दें, तो बराबर ये 4 हमको ज़्यादा दिखना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग 4 = 4 कह दिए। अब यहाँ से आप x का मान निकाल कर आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 5 4 जा 20, 4 से जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 16x और 4 5 जा 20, 5 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 15x = 4। दोस्तों जब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16x - 15x = x और 20 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 20 × 4 80। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता है 80। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये आपका मजदूरी वाला काम हो गया। हम लोग को करना है दोस्तों स्मार्ट वर्क। हम लोग को करना क्या है? स्मार्ट वर्क। देखिए कैसे बनाते हैं हम। चाहे तो इसको इस क्वेश्चन को 100 मान के भी बना सकते हैं, 1 भी मान के बना सकते हैं, अरे कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन आखिर वह नंबर को हम लोग क्या लेट करें जो हम लोग को सबसे ज़्यादा समय परक और सबसे ज़्यादा आसान होगा। ये तो आपका बेसिक हुआ। हम देखिए इस क्वेश्चन में अभी हम आप लोग को सभी तरीकों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसी प्रैक्टिस सेशन में हम लगाएंगे बस अपना एक शॉर्ट मेथड वाला जो आइडिया होगा हम उसी से सारा प्रश्न को सेकेंडों में उड़ाएंगे। आइए दोस्तों तो देखिए हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग घर पर जाके 1 मान के भी, 100 मान के भी, अरे 8 मान के भी बना के देखिएगा, आपको बनना है। लेकिन हम लोग को किस मेथड से सबसे जल्दी बनेगा या क्या लेट करने से कोई भी फ्रैक्शन का सवाल कैसे जल्दी बनता है, तो आइए देखते हैं। जब भी हम लोग को कोई संख्या लेट करना है तो आप क्या लेट कीजिए? तो लेट आप हमेशा जो भी फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम को आप लेट कर लीजिए। तो दोस्तों 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 20। अधिक कोई भी फ्रैक्शन का आप सवाल जब आप लोग बनाएंगे तो चुपचाप जो भी संख्या अगर लेट करना होगा तो जो फ्रैक्शंस दिए रहते हैं उस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं उस डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम ही उस संख्या को मान डिनोट करके आप बनाइए। तो 4 और 5 का एलसीएम का होगा दोस्तों 20 हो जाएगा। एक बार 20 का अब संख्या 20
अब हम लोग 20 पर ही सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब आइए 20 पर नहीं, आप 40 पर भी सॉल्व कीजिए। 20 के मल्टीपल, आप कोई भी आप 20 के मल्टीपल मान के सवाल बनाइए, आपको फ्रैक्शन आने वाला नहीं है और सवाल जल्द में सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार 20, अब मान लीजिए कि यही संख्या है और इस संख्या का एक बार 4/5 निकालना था और इसी 20 का एक बार 3/4 निकालना था। तो जब 20 का 4/5 निकालिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। और जब दोस्तों आप 20 का 3/4 निकालिएगा तो 4 × 5 = 20, 5 × 15 हो जाएगा। आप देखिए तो कितना ज़्यादा है, आप जल्दी से बताइए कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा आपको देखिए यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कितना, हम लोग को ज़्यादा यहाँ पर 1 दिख रहा है। कितना ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर हम लोग को ज़्यादा कितना का अंतर दिख रहा है, 1 का अंतर दिख रहा है। कितना का अंतर दिख रहा है, 1 का अंतर दिख रहा है। तो यही 1 ज़्यादा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि नहीं 4 ज़्यादा है। अधिक कितना है 1, जब हम लोगों ने करके देखा तो 1 ज़्यादा है, लेकिन 1 नहीं है, वो तो क्वेश्चन में 4 बोल रहा है। मतलब 1 को वो क्या समझ रहा है 4। तो इस बताइए कि इसका मतलब 20 को 20 समझेगा नहीं। यहाँ पर 1 का रिजल्ट हो रहा है 4, तो बताइए कि 20 का रिजल्ट कितना हो जाएगा। तो 20 का रिजल्ट 4 × 20, तो संख्या होगा दोस्तों 80। जो आपको ऑप्शन में 80 ऑप्शन में आप लोग दूसरा दिख रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर दूसरा हो जाएगा। जो आप यहाँ पर 20 माने हैं दोस्तों, घर पर जाके आप 1 मान के भी बनाइएगा, 100 मान के भी बनाइएगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई संख्या अपने 4/7 से 18 अधिक है। देखिए एक संख्या है जो दोस्तों हमको पता नहीं है, एक कोई संख्या अपने 4/7 से 18 अधिक है। तो देखिए इस सवाल को भी हम देखिए आपको कितना अच्छा तरीका से आप लोग बनाते हैं। कोई संख्या है, अगर कोई संख्या अगर अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होता है, और 100% का मीनिंग होता है परसेंट हटता है तो बटा 100, 100 से 100 घटेगा तो 1। तो अगर हम संख्या को 1 मान लिया और फिर 1 का 4/7 क्या होगा, 4/7 होगा। हमने आपको इसके भी डिनोमिनेटर में 1 होगा, 1 और 7। अब 1/1 हम आप लोग को बताए थे कि संख्या को आप क्या मानिए, संख्या को आप हमेशा 1 और 7 का एलसीएम मान लीजिए। एक संख्या 1 और उसका 4/7 क्या होगा, 4/7 होगा। अब 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 7। अब दोस्तों संख्या को हम 7 मानकर आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 का 1/1 क्या होगा, 7 होगा, और 7 का 4/7 का हो गया 3। अब बताइए कि अंतर कितना का है। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो अधिक कितना दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि 1/1 का निकाले तो 7 आया, और 7 से 7 तो यहाँ पर आपको 4 आएगा। देख लीजिए 7 का 4/7 निकालेंगे तो सॉरी दोस्तों 4 आएगा। यहाँ पर गैप कितना का दिख रहा है, 3 का। अधिक कितना है 3, लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को अधिक बोल रहा है 18, मतलब 3 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 18। अरे 7 और 4 में अधिक कितना है 3 का, गैप कितना का है 3 का, लेकिन क्वेश्चन में 18 बोल रहा है। तो 3 का रिजल्ट 18, तो 1 का कितना होगा 6। हमको संख्या बताना है, तो संख्या हम लोग 7 माने हैं, तो 7 का रिजल्ट बताइए 6 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। एक तरीका और देखिए आप लोग, जैसे आपसे बोल रहा था कि एक संख्या का 4/7, तो हम लोग जानते हैं कि एक फ्रैक्शन में ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है, ये आपका मूल भाग होता है डिनोमिनेटर। तो एक संख्या का जो 7 है, एक संख्या का 4/7 कितना अधिक है, 18 अधिक है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि वो संख्या अधिक कितना है, 4/7 से वो संख्या अधिक कितना है, 3 अधिक है। हम लोग देख रहे हैं कि जो संख्या ओरिजिनल नंबर है वो अपने आप का 4/7 निकालने पर ज़्यादा कितना दिख रहा है, 3 का अंतर दिख रहा है। 4 और 7 में कितना का अंतर है, 3 का। और 3 कितना को दर्शाएगा, 3 आपको दर्शा रहा है दोस्तों 18 का। तो 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 6। आपको ओरिजिनल नंबर मांगा था 7 का रिजल्ट, तो 6 × 7, 7 × 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये सब सवाल आप इस टेक्निक से बनाएंगे तो दोस्तों आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑप्शन देखेंगे और आंसर क्लिक कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं है भाइयों, अगर ये अभी ये समझ में नहीं आया है
तो मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी तक लगातार ऐसे ही प्रश्न को आपके सामने ला रहा हूँ। एक समझिए, दो समझिए, समझ में बिना समझाए तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस सेशन को आप लोग शुरू से अंत तक देखें, लास्ट तक बने रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 4/3, एक संख्या है जो हमको पता नहीं है, एक संख्या का 4/3वां भाग और इसी संख्या का 2/3वां भाग। एक संख्या है उसका 4/3वां भाग और इसी संख्या का 2/3वां भाग से 8 अधिक है। अधिक कितना है, सब क्वेश्चन में दिया है, अधिक कितना है 8। तो देखिए आप लोग करते क्या है कि संख्या को एक मान के लगता है लंबा प्रोसेस आप लोग कर देते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सारे क्वेश्चन को हम लोग सिंपल टेक्निक से बनाएंगे। अब हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे क्योंकि ऐसे हम पहले ही क्वेश्चन में आप लोग को 2-3 तरीका दिए। आइए देखिए कितना, हम अभी आप लोग की बात किए कि जो भी डिनोमिनेटर होता है संख्या, ना तो 1 मानिए ना 100 मानिए ना x मानिए, अरे मानने ही ना है जी। तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम मान लीजिए। तो बताइए कि 3 और 3 का हर का एलसीएम, 3 और 3 का एलसीएम का हो जाएगा 3, और संख्या को हम लोग क्या मान लिए 3, और 3 का रिजल्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। आइए बनाते हैं। तो एक बार बोला कि संख्या का 4/3 निकालो। दोस्तों आप जब 3 का 4/3 निकालिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 बचेगा। और जब आप 3 का मैंने गुना 2/3 निकालिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। अब देखिए तो कितना अधिक है, अरे अधिक अंतर कितना का है 2 का, अरे 2 का गैप है कि यहाँ पर दिख कितना रहा है 2 का अंतर है, 2 अधिक है। लेकिन ये कितना बोल रहा है कि नहीं 8 अधिक है, मतलब 2 कितना को डिनोट कर रहा है 8। 2 का रिजल्ट कितना हुआ 8, 2 यूनिट रिजल्ट 8 को दर्शाता है, तो 1 का कितना निकलेगा 8/2 मतलब 4। अरे भाई 2 आम का दाम 8 रुपया, तो 1 आम के दाम 4 रुपया। और दोस्तों अब खास बात यहाँ यूँ देखना है आप लोग को कि आपको 3 का रिजल्ट बताना है। तो 3 का रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 गुने 3, 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और इसका आंसर हो जाएगा 12, जो आप लोग को ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 4 में, NT होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऐसे ही लगातार प्रश्न हम लोग एक ही टाइप का भी बना के देख रहे हैं। जब तक कि आप लोग पूरा समझ न जाएं तब तक हम टाइप चेंज करने वाले नहीं है दोस्तों। तो आपसे कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। देखिए एक संख्या है और फिर वही संख्या का 3/5वां, तो एक संख्या मान ली 1 और 1 का 3/5 का होगा 3/5। तो हम लोग को तो संख्या नहीं पता है, तो संख्या नहीं पता तो नहीं बोले हैं कि आप लोग हर का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 5 का एलसीएम का होगा 5, अब बस 5 मान के आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का 1/1 5 होगा, और 5 का 3/5 क्या होगा दोस्तों 5 का, तो 5 से 5 घटेगा 3 बचेगा। आप बताइए कितना अधिक है, अधिक तो आपको 2 लग रहा है। अरे अंतर कितना का है 2 का, 5 और 3 में अंतर डिफरेंस 2 का है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि नहीं 2 का अंतर नहीं है, अंतर 50 है। तो 2 रिजल्ट कितना का हो जाएगा 50 का। तो आप लोग बताइए 1 का रिजल्ट 2 आम के दाम 50 रुपया, तो 1 आम के दाम डिवाइड करेंगे 25 रुपया। आपसे संख्या 5 है, संख्या कितना है 5, तो आपको 5 का रिजल्ट बताना है। तो 25 गुने 5 कितना हो जाएगा 125, तो वो संख्या दोस्तों 125 होगा। चाहे तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, 3/5 ये ओरिजिनल नंबर है और ये 3 है। आप देखिए 3 से 5 कितना अधिक है 2, तो 2 का रिजल्ट कितना 50, तो 1 का 25 आपको ओरिजिनल नंबर मांगा है, तो 5 का रिजल्ट 5 गुने 25 125। दोस्तों आपको जैसे समझ में आ रहा है बिल्कुल आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, और ये ऑप्शन दिख रहा है किस में 3 में, तो आंसर हो जाएगा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक उसी प्रकार के हैं प्रश्न, उसी टाइप्स के लाए हैं। आप लोग सिर्फ सेशन में बने रहें, एक क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन देखिए, आराम से देखते रहिए, बातें तो समझ में
आनी ही है, नहीं समझ में आने की बात नहीं है, आएगा आप लोग को। बस सेशन को आप लोग बीच में स्किप करके मत छोड़िए, अंतिम तक आप लोग क्लास में बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या के 2/5, एक संख्या है जो पता नहीं है 2/5 और उस संख्या का 3/4। देखिए फ्रैक्शन का बहुत, देखिए सब प्रश्न ऐसे एग्जाम में आते हैं। एक संख्या है जिसका 2/5 और एक संख्या जिसका 3/4 भाग का अंतर आपको कितना है 28 है। तो कह रहा है कि बताओ कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। देखिए संख्या तो आप लोग वही बात है, आप लोग तुरंत संख्या जैसी कहता है तो आप लोग माना कि संख्या 1 से, या फिर आप लोग 100 मान लेते। अरे भाई हम कह रहे हैं कि वैसा चीज आप मानिए जिससे कि आप लोग को दर्द का सामना ना करे। और दर्द का दूसरा नाम प्रतिज्ञा चैनल है, नहीं समझे। जहां भी दर्द हो जाए तो एक बार प्रतिज्ञा चैनल में आप लोग जरूर विजिट करें। आइए दोस्तों देखते हैं। तो जब भी संख्या मानना होगा तो आप 4 और 5 का एलसीएम मानिए। अब बताइए कि 4 और 5 का एलसीएम का होगा 20। संख्या 20 पर बनाइए, 20 का रिजल्ट आंसर होगा, जो 20 का रिजल्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। अब एक बार निकालना है 20 का 2/5। दोस्तों आप 20 का 2/5 तो 5 के 20, 4 दूनी के 8 होगा, मुझेबानी कर लीजिएगा। और जब 20 का आप लोग 3/4 तो 4 5 20, 5 ही 15 होगा। अब बताइए कितना का अंतर है। अरे 8 और 15 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है। ये दोनों में डिफरेंस कितना का है, 7 का। लेकिन क्वेश्चन में देखिए ना आपको 28 बोल रहा है। अरे आपका 7 को जब वो 7 मानने को तैयार नहीं है तो क्या आपका वो 20 को 20 मानने को तैयार होगा, नहीं होगा। 7 को जब 7 मानने के लिए रेडी नहीं है, 7 जब हम बोल रहे हैं तो वो 28 समझ रहा है। जब हम लोग का 7 वाले को 28 समझ रहा है तो 1 को क्या समझेगा, डिवाइड कर दीजिए, 4 समझता होगा। और हमको 20 संख्या क्या है 20, तो हमको 20 का रिजल्ट बताना है। और 4 गुने 20 आंसर 80 होगा। जो दोस्तों 80 आपको ऑप्शन नंबर 3 में देख रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। अब दोस्तों टाइप आप लोग का हल्का सा हम चेंज करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और हम आप लोग को देखिए टाइप वाइज हर एक प्रकार का फ्रैक्शन का मैं सवाल आपको दे दूंगा, जो बिल्कुल शॉर्ट आइडिया शॉर्ट टेक्निक से होगा। बस आप लोग कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। देखिए नेक्स्ट करा कि यदि किसी भिन्न के अंश में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भिन्न के 2 भाग होते हैं, x/y भिन्न है। पहले बेसिक एक प्रश्न को मैं ढंग से समझाता हूँ, इसके बाद मैं प्रत्येक प्रश्न में एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया बेहद आसान तरीका से। तो हमने भिन्न मान लीजिए x/y। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भिन्न का अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। ये आप लोग का न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भिन्न, बेसिक ढंग से बताते हैं, कह रहा है कि एक भिन्न है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी चीज़ दोस्तों अपने आप का सदैव 100% होता है जब तक उसमें छेड़छाड़ न कर दिया जाए। 100% का मतलब समझिए, बताएं भी आप लोग को। 100% मतलब होता है 100/100। परसेंट हटता है, बटा में 100 आता है, और 100 से 100 कटेगा तो 1 होता है। और 1 का मतलब टोटल, कुल, सब, 100 से सुने हैं, 100 से। अगर कोई बोल दिया एक रोटी है उसका हम 100% खा जाएंगे, मतलब उसका बोकलैया भी आपको नहीं देगा, वो 100 माने टोटल खा जाएगा। तो 100% का मतलब होता है संपूर्ण, टोटल, सर्वे सर्वा। तो वही बात बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप का शुरुआत में 100% रहता है जब तक कि उसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे किसी भी संख्या में या किसी भी चीज़ को अगर हम 20% बढ़ा दिए तो आपको मान के चलना है कि शुरुआत में वो 100% होगा, और 20% आप बढ़ा दिए तो 120% होगा। यदि किसी संख्या में 30% की कमी कर दी जाए, तो मैंने बोला कि संख्या शुरुआत में कोई भी 100% रहता है, अगर 30% कम करोगे ना तो 70% हो जाएगा।
अगर आपसे बोलता है कि किसी संख्या को 40% बढ़ा दी जाए तो आपको तुरंत 140 समझना है। अरे 100 तो पहले था, 40 बढ़ाएं तो 140 हुआ। यदि किसी संख्या को 60% कम कर दी जाए तो 100 तो पहले था, 60 कम किए तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप का हमेशा 100% होता है तब तक जब तक उसमें छेड़छाड़ ना कर दे। अगर उसमें बढ़ाइएगा तो 100 में जोड़ के बताना होगा और घटाइएगा तो दोस्तों 100 में कम करके बताना होगा। आइए ना, आइए सवाल देखते हैं। कहता है कि एक भिन्न है तो भिन्न होगा तो ही एक सरवाई होगा। कहता है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ये देखिए अंश है और हम लोग जानते हैं कि अभी भी अंश अपने आप का 100% होगा। काहे होता है वो देख लीजिए। एक्स का दोस्तों अगर हम लोग 100% निकाल भी देंगे तो एक्स का 100/100 तो एक्स गुने 1। अरे भैया 100% का मतलब क्या होता है, 1। और हम बोल रहे हैं किसी भी चीज़ अपने आप का 100%, तो 100% माने 1 होता है। तो कोई भी चीज़ में तो 1 से गुना किया हुआ पहले ही से रहता है। आप 1 से गुना करके क्या बिगाड़ सकते हैं, 1 से तो गुना उसमें है ही है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अभी भी चाहेंगे तो x गुने तो 1 है ही है। अब x गुने 1 का मतलब क्या कि 100% है, मतलब अंश अभी अपने आप का 100% है दोस्तों और हर भी अपने आप का 100% है। 100% मतलब 1, 100% मतलब 1। अब कह रहा है आप लोग को कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि। तो 100% पहले था, 20% बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 120%। तथा हर में 10% की कमी। दोस्तों हर 100% शुरुआत में रहता है, 10% कम कीजिएगा तो कितना बनेगा 90%। और परसेंट हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि परसेंट से तो परसेंट कट ही जाना है और नहीं काटिएगा तो 1/100 में 100 आएगा, 1/100 में 100, 100 से 100 कटेगा। और आप बताइए जब भिन्न में आप छेड़छाड़ कर दिए तो फिर भिन्न वही रह जाएगा। अरे शुरुआत में हम लोग भिन्न माने थे x/y, अब ऊपर नीचे आप लोग जब कम बेसी कर दिए तो फिर तो वही नहीं ना रह गया जी। अब दोस्त दोस्त ना रहा, अब प्यार प्यार ना रहा। मतलब जब छेड़छाड़ कर दीजिएगा तो अब अंश अंश ना रहा, अब हर हर ना रहा। अब फ्रैक्शन चेंज हो गया और वो फ्रैक्शन कितना हो गया, कह रहा कि 16/21 प्राप्त होता है। कह रहा कि जब ऊपर नीचे छेड़छाड़ कर दोगे तो यह भिन्न 16 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। x/y के मान आपका आंसर हो जाएगा। काटिए, 0 से 0 कैंसल, इज इक्वल टू के साइन के ऊपर ऊपर काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, नीचे नीचे काट। अब इधर काटते हैं तो 3 तरीके 9, फिर नीचे नीचे काट सकते हैं, 3 सती 21। क्या बचा दोस्तों, x/y बराबर आपको बच गया 4/7। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4/7, जो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 4 नंबर है ऑप्शन में, जो चौथा आंसर होगा। लेकिन ये तो आप लोग को अभी जो हम सवाल बताएं काफ़ी बेसिक, काफ़ी समझाते हुए बनाए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल को कितना आसानी से हम लोग शॉर्ट टेक्निक से बना सकते हैं, अब उसकी बारी आ गई। तो ले ले एक मेरी भी आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। दोस्तों देखिए, अगर ये सवाल आपके पास है तो इस सवाल को बनाने के लिए देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं। पहले आप पता कीजिए कि क्या प्राप्त होता है। उल्टी चलिए, उल्टी पीछे से चलिए। तो क्या कह रहा है कि पीछे से 16/21 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 16/21 प्राप्त होता है। अब देखिए, जो भी चीज आपको अंश में घटाने या बढ़ाने के लिए बोल रहा है, जो भी चीज, देखिए अब हम लोग दूसरे तरीका से बना रहे हैं, सेकेंड मेथड। जो भी चीज आपको अंश में घटाने या बढ़ाने के लिए बोल रहा है, आप जो भी प्राप्त होता है उसके हर में घटाइए बढ़ाइए, और जो हर में घटाने बढ़ाने को बोला है वो आप लोग जाके अंश में बढ़ाइए। अरे भाई ट्रिक है ना, आंख में धूर झोंक रहा है, जल्दी में आंसर लाना है ना हम लोग को, मजदूरी थोड़े करना, हम लोग का स्मार्ट वर्क करना। तो हम कह रहे हैं क्या कि क्वेश्चन में जो आप लोग को अंश में बोला है वो काम आप हर में कीजिए, और जो क्वेश्चन में जो काम हर में करने के लिए बोला है वो काम आप अंश में कीजिए। देखिए कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, 16/21 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में बोला है कि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अंश में 20% बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन हम लोग कहाँ बढ़ाएंगे, हर में 20%। तो अभी हर अपने आप में 100% है, 20% बढ़ाइएगा तो 120%।
अब क्वेश्चन में बोला है कि हर में 10% की कमी, तो जो हर में कमी का है हम जाकर अंश में कमी करेंगे। 10% कम होगा तो 90%। आप लोग परसेंट लिखबो मत कीजिए, अरे ये परसेंट से तो परसेंट कट ही जाता है। सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 3 तरीके 9 और 3 सती 21, क्या बचा 4/7। देखिए कुछ आपको x/y वगैरह कुछ नहीं मानना पड़ा, फिर से आंसर हम लोग को 4/7 आ गया। तो अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सेकेंड मेथड से बनाएंगे। आप लोग को ये जो बेसिक तरीका जो समझा कि इतना हम किए वैसे अब नहीं करने वाले हैं, ये मजदूरी हम नहीं करेंगे। सेकेंड मेथड से ही पूरा हम स्मार्ट वर्क करके सारा सवाल को दोस्तों हम लोग अब कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग की स्क्रीन पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि कर दी जाए तो हमें प्राप्त होता है कितना, 9/13 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताओ। दोस्तों मैं बोला कि हम लोग का ऐसे सवाल को पीछे से बनाना है, क्या प्राप्त होता है क्या हो जाता है। तो देखिए 9/13 हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि जो काम आप लोग को अंश में बोला है वो काम आप हर में कीजिए, और जो काम हर में बोला है वो काम अंश में कीजिए। अब देखिए कितना आसानी से आंसर आ जाएगा। तो बोला कि अंश में 20% की वृद्धि, दोनों में इस बार वृद्धि किया है। अंश में 20% वृद्धि तो हम लोग हर में डिनोमिनेटर में 20% बढ़ाएंगे, और जो हर में बोला है कि 30% उसको अंश में बढ़ाएंगे 30%, तो 130%। अरे अभी तो अपने आप का 100% होबे करेगा जी। अब 30% बढ़ाएंगे तो 130 नहीं होगा। और ये भी नीचे वाला भी तो 100% हाई था, 20% बढ़ाइएगा तो 120 नहीं हो जाएगा। हम तो बोलबे कि आप लोग को कि कोई भी चीज़ शुरुआत में हमेशा 100% हो जाता है तब तक जब तक उसमें छूछा नहीं कर दिए। अगर जहाँ छूछा हो गया तो फिर वो 100% नहीं रहा। आइए दोस्तों सवाल तो सॉल्व हो गया है। अब परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 जाएगा, 13 से 13 कैंसल, और 3 से भी काटा लगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, आंसर बना 3/4, जो ऑप्शन में कब से है रेडी तैयार। 4 नंबर ऑप्शन हुआ आंसर। आइए प्रैक्टिस सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर, और फिर वैसा ही प्रश्न। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और कंटेंट ही मेरी पहचान है। आइए आराम से देखिए, फिर हम ऐसा सवाल लाए हैं और चुपचाप आप लोग देखिए, अभी तो आप लोग समझ ही जाएंगे इस बार। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है कि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा भिन्न के हर में 120% की वृद्धि हो जाती है तो परिणामी भिन्न 4/11 हो जाता है। आइए परिणाम क्या प्राप्त होता है भाई, रिजल्टेंट क्या आता है 4/11। तो हम तो बोलबे कि पीछे से बनाइए, तन को दर्द नहीं होगा। 4/11 प्राप्त होता है। इसके बाद बोले कि उल्टा काम करना है, अंश में कहा वो हर में करेंगे, और जो हर में बोला वो अंश में करेंगे। देखिए हम आप लोग को भले लेन करके समझाते काफ़ी हैं, एक ही चीज़ को 3 बार 4 बार बोलते हैं, क्योंकि हर एक तरह के बच्चे हैं और सबको इस विद्यार्थी इस बात को समझे। और आप लोग थोड़ा घर पर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा ना जी, प्रैक्टिस करके देखिए कितना जल्दी बनेगा। ठीक है, तो प्राप्त होता है कितना 4/11। आपको अंश में कहा था 200% की वृद्धि, तो जो अंश में बोला उसको करना कहाँ है हर में। तो 200% की वृद्धि तो 100% तो ये पहले है, 200% बढ़ा दिए तो 100 और 200 कितना होगा 300%। हर में आपको बोला है 120% की वृद्धि, हर में बोला है, लेकिन जो काम हर में कर रहा है वो काम अंश में कर रहा है, तो 120% की वृद्धि। तो अभी तो ये 100 तो पहले था, 120 और बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 220%। आप लोग परसेंट लिखने की क्या जरूरत है, परसेंट से परसेंट लिख दे रहे हैं हम बार बार, क्योंकि आपको डाउट ना हो जाए। वो नहीं भी लिखेंगे तो आपकी समझ है दोस्तों, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और ऐसे भी परसेंट अगर नहीं काटे तो बटा में 100 लिखिएगा तो खुदे हट जाएगा। कैंसिल कीजिए,
देखिए 0 से 0 कटेगा, 11 दूनी का 22, 2 से काटेंगे 15, जवाब आया आपको 4/15 और 4/15 आप सभी दोस्तों को ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। इस प्रकार से आज का प्रैक्टिस सेशन 2 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम प्रैक्टिस सेशन 3 लेकर आएंगे और इस आप लोग प्रैक्टिस सेशन को जब तक शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे लगातार बने रहिए और देखिए हम फ्रैक्शन में कितने तरह तरह के आपके पास प्रश्न लेकर आते हैं। दोस्तों अगर एक क्लास और एक प्रैक्टिस सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप खुद अपने दोस्तों में, भाई बहन, आस पड़ोस सबके पास शेयर कीजिए और हाँ, लाइक और कमेंट के रूप में अपना प्यार देना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के इस परिवार में ज़रूर शामिल हो। बेल आइकन दबाने से एक फ़ायदा होता है कि जो भी डेली का वीडियो आपका हम लोग पब्लिश करते हैं वो आपके पास स्वतः अपडेट हो जाता है, उसका नोटिफिकेशन चला जाता है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।